सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ और कितने बहादुर थे और इन्होंने हंसते हंसते कैसे फांसी का फंदा को चूम लिया। तो खुदीराम बोस का कुछ हिस्ट्री जानेंगे हम। पहले इनका जन्म कहाँ हुआ। तो खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ। जन्म हुआ 3 दिसंबर 1889 को मेदिनीपुर में हुआ। मेदिनीपुर में, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल, जो बंगाल का एरिया है वहीं पर 3 दिसंबर 1889 को एक बच्चे का जन्म होता है। अब खुदीराम के पीछे का थोड़ा सा हम जानेंगे कि इनका नाम खुदीराम बोस ही क्यों पड़ा। इनकी 3 बड़ी बहनें थी, 3 बड़ी बहन। अब 3 बड़ी बहनें थी, उसके बाद खुदीराम बोस का जन्म हुआ। इनके पिताजी तहसीलदार थे, लेकिन पिता और माता का ज्यादा साथ इनको नहीं मिल पाया। ना मिल पाने का कारण क्या हुआ कि जो खुदीराम बोस हैं, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस हैं, इनके 6 वर्ष की जब उम्र हुई, तो ये जब 6 वर्ष के हुए, 6 वर्ष की उम्र में इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। अगले वर्ष 7 वर्ष में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब 6 वर्ष में इनकी माता की मृत्यु हुई और 7 वर्ष में इनके पिताजी इनके तहसीलदार थे। अब देखना कि जो खुदीराम बोस, इनके जो बड़ी सिस्टर हैं उनकी शादी हो चुकी थी। तो खुदीराम बोस के परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस कारण उनकी माता ने क्या किया कि कुछ प्रथा के चलते उन्होंने उनकी जो बड़ी बेटी थी, जो खुदीराम की बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने 3 मुट्ठी अनाज दे करके अपने माता को और इनको खुदीराम बोस को गोद दे लिया। एक मतलब प्रथा के चलते कि ऐसा किया जाएगा तो शायद बच्चे को जीवन अच्छा हो जाए। तो खुदीराम बोस को 3 मुट्ठी अनाज दिया, वही उसको खुद कहते हैं, उसी से नाम इनका पड़ गया खुदीराम बोस। अब खुदीराम बोस कि माता की मृत्यु 6 वर्ष में इनकी माता की मृत्यु हो गई और 7 वर्ष में इनके पिताजी की। तो खुदीराम बोस ने, इनकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने ही इनको पढ़ाया लिखाया। अपने बच्चे को भी पढ़ाती थी, साथ में खुदीराम बोस का भी नाम लिखवा दिया। अब खुदीराम बोस जैसे ही 12-13 साल की उम्र के हुए, तो जो गोल्डन एज होती है 12-13 से लेकर के 15-16-17 की जो एज होती है, वो गोल्डन एज कहलाती है। उसमें बच्चे को जैसा परवरिश, जैसा माहौल पड़ेगा, बच्चा वैसा ही बनेगा। अब उनके माता पिता, तो भाई माता पिता की मृत्यु छोटे में ही हो गई। 6 साल की उम्र में माता की मृत्यु हो गई और 7 वर्ष में पिता की मृत्यु हो गई। अब माता पिता नहीं है, बड़ी बहन ने इनको 3 मुट्ठी अनाज दे करके खरीद, मतलब एक दिखावा टाइप में कि माता से ले लिए थे गोद बचपन में ही। तो अब क्या की खुदीराम बोस की जो बड़ी बहन है वही शिक्षा देती थी, वही पढ़ाती लिखाती। अब 13-14 साल की उम्र हुई तो बंगाल में एक प्रथा चलती थी क्या कि जैसे किसी बच्चे का मृत्यु हो जाए तो उसे खरीद लो या किसी के पहनावे कपड़े, पुराने कपड़े मांग करके पहनाया जाए, ऐसी प्रथा चलती थी। अब देखो खुदीराम बोस जैसे ही 12-13 की उम्र में हुए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, अगर माता पिता जैसे नहीं है तो हम परिवार का नाम या हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। तो वहीं पर एक युगांतर नाम का अखबार निकालता था। युगांतर अखबार निकलता था। जुगांतर करके एक अखबार निकालते थे और उस समिति का नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। अब अनुशीलन समिति के जो मेन थे अरविंद घोष थे। अरविंद, जिनको हम अरविंदो घोष कह देते हैं साउथ में। अब अनुशीलन समिति में जैसे ही मीटिंग होती थी तो वहां से पत्र निकलता था, जुगांतर या युगांतर करके, वो अनुशीलन समिति की ही देन थी। तो खुदीराम बोस 12-13 साल की उम्र के जैसे ही हुए तो ये मीटिंग में जाने लगे। अब मीटिंग में जैसे जाने लगे
तो इन्होंने क्या किया कि बच्चे जैसे हैं मीटिंग में जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे को वैसा ही माहौल बताए नहीं कि जो गोल्डन एज होती है 13, 15, 18 वाली, इसमें बच्चे को जैसा माहौल दोगे, जैसी परवरिश पड़ेगी, बच्चा वैसा ही बनेगा। अब देखो खुदीराम बोस मीटिंग में जाने लगे तो अरविंद घोष जो थे, अरविंदो घोष, इनसे कहे कि सर हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो कहे तुम पढ़ाई करो भी बेटा, अभी छोटे हो, कहे नहीं जो छोटा मोटा काम दोगे मैं कर लूंगा। तो ये क्या करना का स्टार्ट कर दिए, जैसे कोचिंग संस्थान कोई है, पंपलेट छपते हैं, अखबार लगाओगे, तो इन्होंने जो पेपर वगैरह इसके होते थे अनुशीलन समिति के, वो चिपकाने लगे, मतलब कुछ काम करने लगे, अपना योगदान देने लगे। फिर अनुशीलन समिति के लोगों को लगा कि ये लड़का विश्वास पात्र है, इनको बड़े काम भी देने जा सकते हैं। तो जो पुलिस स्टेशन है उनके बाहर इन्होंने, क्योंकि वहां यातनाएं दी जाती थी, लोगों को मारा जाता था, पकड़ करके पुलिस ले जाती थी, मारती थी। तो इनको क्या लगा, अरविंदो घोष ने कहा कि ये लड़का है बढ़िया काम कर रहा, इनसे कह दो कि बम प्लांट करना स्टार्ट कर दें। तो बम लेकर के जाए कहीं पुलिस स्टेशन उड़ाना, ऐसे काम करने लगे। अब अनुशीलन समिति काम तो कर रही थी बंगाल में, लेकिन एक मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में, वहां का एक जज था, सब वो अनुशीलन समिति की नजरों में खटकने लगा। वो ऐसी सजाएं देता था, सजाएं मौत देता था कि जो क्रांतिकारी लोग हैं उस सजा से कांप जाएं। तो अब देखना क्या होता है। तो खुदीराम बोस ने कहा कि ऐसा करो, इस जज को हम मारने की प्लान बनाते हैं। तो खुदीराम बोस को यहाँ से पैसे मिले और पंपलेट मिले, हथियार मिले, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। अब देखो प्रफुल्ल चाकी जो थे ये भी 18-19 साल का एकदम युवा लड़का था, और खुदीराम बोस भी। तो दोनों लोगों ने क्या किया, अनुशीलन समिति से पर्चे लिए, हथियार लिए और पैसे लिए, रेलवे का पूरा मैप किस किस रास्ते से आपको जाना है। और मुजफ्फरपुर का जज था, मुजफ्फरपुर का जज था, जज का नाम था किंग्सफोर्ड। अब किंग्सफोर्ड अनुशीलन समिति को खटकने लगा था, क्योंकि ये जो सजाएं देता था, सजाएं मौत देता था लोगों को कि क्रांतिकारी, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि किंग्सफोर्ड की हत्या करनी है। तो इस शौकीन आदमी था किंग्सफोर्ड, कहीं जाता था, कब जा रहा, कहाँ रहा, कहाँ जा रहा। तो इन लोगों ने, दोनों लोगों ने क्या किया, 21 दिन तक रेकी की। रेकी का मतलब कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब आता है, कब कहाँ सोता है, क्या करता है। इन लोगों ने बैग टांग करके बढ़िया आराम से गए। अब देखना कि कैसे इनकी कंडीशन क्या हुई तो इनको मारना पड़ा। अब मारने से पहले इन्होंने क्या किया कि देख लिया, रेकी कर लिया कि किसके दिन कहाँ जाता है। अब शाम का समय था, तो अब देखना कि 29 अप्रैल की तारीख आ जाती है, 29 अप्रैल 1908 ये तारीख थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बैग टांग करके, बम ले करके, रेलवे का नक्शा ले करके, पैसे ले करके, बढ़िया बैग टांग करके, अपना स्कूली उम्र भी बहुत ज्यादा थोड़ी थी, 18 साल 17 साल की उम्र थी, 18-19 साल। इन लोगों ने क्या किया कि उस दिन पुलिस वालों को ये लग गया कि कोई ना कोई किंग्सफोर्ड की हत्या करने वाला है, कोई मुखबिरी कर दिए। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि हत्या करने के पुलिस फोर्स लगा दी। पुलिस फोर्स लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने उस समय कोई एक्टिविटी नहीं की कि किसी को शक ही नहीं होगा कि कौन है मारने। जब पुलिस वहां से हटा दिया, इन लोगों ने कहा कि हम लोगों पर से शक हट गया। 29 अप्रैल 1908 के दिन बैग वैग टांग करके जाते तो देखते कि रास्ते में पुलिस खड़ी है। ये लोग पुलिस को डर करके भाग जाते। तो पुलिस लोगों को लगता है कि ऐसा ही है, इंडियन ऐसे भी डरते हैं, डर करके भाग गए। तो अब अगली तारीख आती है 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 को जब किंग्सफोर्ड शाम को अपनी बग्गी गाड़ी से वापस आ रहा था क्लब से,
तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंका, लेकिन दो गाड़ियां एक साथ थी, एक थी किंग्सफोर्ड की गाड़ी थी, दूसरी किंग्सफोर्ड के दोस्त की गाड़ी थी, दोनों गाड़ियां क्या थी, सेम थी। अब जब दोनों गाड़ी सेम थी तो प्रफुल्ल चाकी ने पहला बम जो फेंका वो किंग्सफोर्ड के दोस्त की गाड़ी में जा गिरा, और वो खुदीराम बोस भी गलती से जब बम फेंके तो उसी गाड़ी में जा गिरा। तो उस बग्गी की धज्जियां उड़ गई। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो किंग्सफोर्ड का दोस्त था पी कैनेडी, वो तो सुरक्षित बच गया, घायल ही हुआ था। पी कैनेडी के पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, और जो किंग्सफोर्ड वाली गाड़ी होती है वो सुरक्षित बच जाती है। वो तेज स्पीड में वहां से निकल जाती है। जैसे ही तेज स्पीड में निकलती है तो वहां मतलब ये हो जाता है कि 9 युवक लड़के थे, उन्होंने ही बम फेंका है। अब पुलिस का पहरा तेज हो जाता है, रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ पुलिस अलर्ट कर दी जाती। तो खुदीराम बोस एक दिशा में भागते हैं, प्रफुल्ल चाकी एक दिशा में भागते हैं। अब प्रफुल्ल चाकी को क्या, जब पुलिस के गिरफ्त में हो गए, घेरा लगा, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार लिए। तो प्रफुल्ल चाकी तो अपनी मौत कर लिए। खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हुई, जिस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई उस रेलवे स्टेशन का नाम है वायनी रेलवे स्टेशन। वायनी रेलवे स्टेशन बिहार में पड़ता है। आज वायनी रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन है, जिससे खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हुई थी, जिस स्टेशन से, वायनी रेलवे स्टेशन। अब खुदीराम बोस को लाया गया पकड़ करके। अब उसके बाद जब पेशी हुई इनकी मजिस्ट्रेट के सामने तो इनको कहा गया कुछ नहीं होगा, इनको फांसी की सजा होगी। तो 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई। 11 अगस्त 1908 को। अब एक इतिहास में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी किसे मिली, तो खुदीराम बोस को सबसे कम 18 साल कुछ महीने की उम्र में फांसी मिली। अब जब फांसी मिली तो उसी समय महात्मा गांधी ने कहा, टिप्पणी की थी कि हमारे देश के नवयुवक गलत रास्ते में चल रहे हैं। उसी सेम डे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि हम नवयुवकों को खुदीराम बोस से सीख लेनी चाहिए। तो अब ऐसा इस कारण कहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, विचारधारा अलग होना लाजमी है, क्योंकि अगर व्यक्ति 10 लोग होंगे तो 10 लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है। अब इन लोगों को फांसी दे दी गई 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी। तो वहां के लोग जो बुनकर लोग थे, बुनकरों ने अलग टाइप की एक धोती निकाली थी, उनके पट्टी पर लिखा रहता था खुदीराम बोस धोती। जो नवयुवक पहन करके स्कूल जाते थे तो बड़ा गर्व महसूस करते थे, मैंने खुदीराम बोस धोती पहनी है। जब इनकी गिरफ्तारी वायनी रेलवे स्टेशन से हुई तो जनता ने देखा कि नवयुवक हल्का सा लड़का है, और जब जनता को देखा तो मुस्कुराहट थी खुदीराम बोस में, और वो मुस्कुराहट ये थी कि जीत की मुस्कुराहट, जो मैंने ठाना है वो किया है। नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने देश के लिए फांसी के तख्ते को चूम लिए हंसते हंसते। तो ये थी हमारी खुदीराम बोस की कहानी। और खुदीराम बोस बहुत हल्की एज में, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा खुदीराम बोस को मिली। जय हिंद साथियों।